चलिए, पिछला वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुप का यानी पार्ट 1 एक पहला है, ये जो है ब्लड ग्रुप का दूसरा है, जिसमें इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव और निगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है, कि जैसे किसी का बी पॉजिटिव है, बी निगेटिव है। पिछले क्लास में जो हम लोग अध्ययन किए थे वो आपका क्या है, उसमें आपका पॉजिटिव निगेटिव की चर्चा नहीं की। आप यहाँ से ध्यान देना है, पॉजिटिव निगेटिव जो होता है ये मुख्य रूप से आपका RH एक फैक्टर होता है, जो कि RH कारक, जिसको RH का फुल इसी के कारण जो होते हैं, सो ब्लड ग्रुप जो होता है सो पॉजिटिव और निगेटिव होता है। RH फैक्टर क्या है सर? तो RH का फुल फॉर्म होता है रीसेस मंकी। सबसे पहले RH फैक्टर का खोज जो है, सो जैसे उधर बताए थे ABO का जो खोज किए थे वो कौन किए थे? कार्ल जो है लैंडस्टीनर, वही व्यक्ति, वो और एक व्यक्ति और आए वीनस, दो व्यक्ति मिलकर जो है सो क्या है, एक विशेष खोज का उन्होंने एक खोज की है, जिसका क्या था, RH फैक्टर के नाम से जाना जाता है। यह जो है खोज 1940 में की है। यह जो खोज हुआ सो 1940 ईस्वी में दो वैज्ञानिकों ने मिलकर लैंडस्टीनर और क्या है वीनर द्वारा दोनों उन्होंने क्या किए, तो एक प्रयोग किए। उनको बताए थे कि इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था, कब? 1930 में। फिर भी नोबेल प्राइज प्राप्त करने के बाद उन्होंने बैठे नहीं, वो अपना कार्य जारी रखे। तो जब तक 1940 तक जो था, सो लोगों में पॉजिटिव निगेटिव नहीं, खाली जान रहा था कि 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, उसमें निगेटिव की चर्चा नहीं थी। समझ रहे हो? जब इन्होंने देखा कि एक रेसिस जो है मंकी, ये रेसिस नाम मंकी का नाम नहीं है, एक प्रजाति है, उन्होंने उसके ब्लड को निकाला और ब्लड से बताए हैं कि RBC में उन्होंने देखा कि उसके RBC पर इस प्रकार का जो है उसका बिंदु बिंदु जैसा ऐसा ऐसा क्या था, कुछ संरचनाएं आपको देखने को मिला, जिसे डी एंटीजन के नाम दिया गया। पहले बताए थे आपका कि जिसमें क्या था, इस प्रकार जो था तो उसमें 2 को निकला, एक A और B, ये बताए थे। यस सर। लेकिन अगला जो इन्होंने देखे कि उसके जो है फैक्टर, जब मंकी का ब्लड निकाले, ब्लड में जो है ब्लड को देखे, और ब्लड को देखने के बाद उन्होंने देखा कि उसके RBC में एक अलग विशेष प्रकार का एंटीजन है, जिसको क्या कहते हैं, डी एंटीजन के नाम उन्होंने दिए। और एक व्यक्ति यहाँ से ये जो है याद रखना कि जिस व्यक्ति के शरीर में अगर डी एंड कुछ जो है, अब इन्होंने देखे ना कि कुछ व्यक्ति फिर जो है वही प्रयोग व्यक्तियों पर करना शुरू कर दिए, तो देखे कि कुछ व्यक्ति में आपका डी एंटीजन था और कुछ व्यक्ति में डी एंटीजन नहीं था। समझ रहे हैं? तो उन्होंने क्या किए कि जिस व्यक्ति में कहे कि डी एंटीजन है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव। जिस व्यक्ति में डी एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जिस व्यक्ति में डी एंटीजन नहीं है उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव उन्होंने बताए। अब यहां से जो जिस व्यक्ति में, अब जैसे टेबल में बताए थे कि A था, तो A पॉजिटिव अगर है तो इसके पास A तो रहेगा ही, लेकिन A के साथ साथ क्या रहेगा, D भी रहेगा। नहीं, ये जो है जैसे पीछे आपको बताए थे ना कि A है, A ब्लड ग्रुप टेबल में A था जो है, तो A में जो है एंटीजन A था, B था, B तो है तो B में एंटीजन क्या है, B है। तो अगर यहाँ A प्लस आ गया तो प्लस का मतलब समझना है कि उस व्यक्ति के शरीर में
डी एंटीजन भी है। और अगर उसके शरीर में निगेटिव यहां चिन्हित हो गया तो समझिएगा कि डी एंटीजन उसके शरीर में नहीं। मतलब अगर ए है उसमें ए पॉजिटिव अगर कह रहा है तो उसके शरीर में ए तो है ही, और ए के साथ साथ क्या है, डी भी वहां उपस्थित है। कोई दिक्कत? चलिए, तो पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला में बात आप समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार जो है पॉजिटिव होगा और किस प्रकार नेगेटिव होगा। अब जैसे हम कहें नीचे यहां से ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहें कि ए जैसे है तो ए वाला को ए पॉजिटिव है, ध्यानपूर्वक समझना, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव है तो इसमें तो ए रहेगा, ए पॉजिटिव रहेगा, यानी ए रहेंगे और क्या होगा, तो इसमें डी भी होगा, मतलब ए भी होगा और डी भी होगा। अगर ए माइनस लेते हैं तो इसमें क्या होगा, ए होगा लेकिन डी, मतलब डी एंटीजन उसके शरीर में नहीं। कोई दिक्कत? फिर अगर लेते हैं कि बी प्लस यानी बी पॉजिटिव तो उसके शरीर में क्या है, बी जो है प्लस, बी है तो प्लस है तो बी तो रहेगा, और प्लस है तो क्या होगा, डी एंटीजन भी उसके शरीर में हो रहेंगे। बी माइनस है तो क्या होगा कि जो है बी तो रहेगा सर, लेकिन बी जो है सो क्या है, समझ रहे हो। अब जैसे यहाँ पर ए बी तो ए बी को कितने वर्गों में, दो वर्गों में, एक ए बी प्लस और ए बी माइनस। फिर वही बात होगा कि ए बी प्लस है तो ए बी प्लस है मतलब उसमें आपका उस रूप में रहेगा, और फिर जो है डी एंटीजन, मतलब सब उसी प्रकार उसमें ही, मतलब अब समझ में आ गया होगा कि जिस पर प्लस रहा उसमें डी एंटीजन रहेगा, जिसमें माइनस रहा उसमें डी एंटीजन नहीं। कोई दिक्कत? अब यहां से ध्यान देना है, अब ये जो है RH फैक्टर डोनेटर, डोनेट और आर्यन यानी जो प्लस वाला जो व्यक्ति है वो किसको ब्लड दे सकता है। जैसे अभी हम आपको बताए थे कि खाली ए वाला बताए थे कि किसको दे सकता है किसको नहीं दे सकता है, बताए थे ना अरे टेबल में। यस सर। तो उसी प्रकार अब यहाँ एक प्लस दे दे और एक माइनस दे दे, क्या सबको दे देगा? जो ये देगा सबको, क्या वो यही माने दोनों का सेम कैरेक्टेरिया होगा? नहीं, वो बात आपको समझना है, वो तो हम अभी खाली केवल उतना ही बताए थे। अब यहां से ध्यान देना है कि अगर आपका जो होगा RH फैक्टर में, RH मतलब जो है ब्लड ग्रुप ए बी कुछ भी आ सकता है वहां, तो अगर यहाँ R है, RH फैक्टर अगर किसी का प्लस है, समझ रहे हो, तो वो केवल RH वाला प्लस को ही देगा, डोनेट करेगा, यानी प्लस वाला डोनेट करेगा प्लस वाला। फिर जो है किसी का प्लस है, जैसे RH लिखे है ना, तो अब यहां से ध्यान देना, जैसे अगर RH हम लिख रहे हैं, RH अगर लिख रहे हैं तो RH जो होगा सो क्या है, RH अगर प्लस है तो RH का मतलब ए बी, समझ रहे हो, वो सब आ जाएगा। नहीं समझा? ये जैसे यहाँ प्लस लिखे हैं ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि या तो ए प्लस होगा तो ए प्लस वाला को देगा, बी प्लस यहाँ लेंगे तो डोनेट करेगा बी प्लस वाला को, यहाँ पर ए बी प्लस लिए, फिर जो है ओ प्लस लिए तो नहीं समझा? समझ गया ना? उसी प्रकार RH जो है माइन प्लस है, अब रिसीव किससे करेगा, मतलब ये सब प्लस में है, किसी का ब्लड ग्रुप जो है ये नीचे मिटावे, ये वाला
अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो है सो प्लस में है, या तो RH प्लस का मतलब, RH प्लस अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब समझिएगा कि A प्लस, या तो B प्लस, या तो AB प्लस, या तो क्या है O प्लस। समझ रहे हो? इस सभी अगर RH यहाँ प्लस बोले तो RH का मतलब ये चारों आ जाएगा। इस RH का मतलब यहाँ पर समझना ये पूरा, तो प्लस अगर है तो रिसीव किससे करेगा, तो ये प्लस वाला से भी रिसीव करेगा और माइनस वाला से भी रिसीव करेगा। अब यही फिर RH प्लस और RH माइनस, मतलब RH प्लस जितना रहेगा उससे भी ग्रहण करेगा और फिर RH माइनस जो रहेगा उससे भी ग्रहण करेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब उसी प्रकार इसी के कारण यहाँ पर, अच्छा पहले ही समझो, उसके बाद अगर RH माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं, RH जो है सो माइनस में, तो A जो है माइनस, B माइनस, AB माइनस, O माइनस, ऐसे होगा नहीं? तो एक्चुअली में इस रूपों में होगा, यानी AB और जो है O। तो अगर माइनस रहा तो ये डोनेट किसको करेगा, तो RH क्या है, RH प्लस और माइनस, मतलब ये जो है डोनेट करने की बात आएगी तो ये दोनों को, प्लस वाला को भी दे सकता है और माइनस वाला को। मतलब RH का मतलब यहाँ AB O प्लस वाला हो गया, फिर यहाँ A माइनस, B माइनस, AB माइनस, O माइनस, मतलब ये सभी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। लेकिन RH माइनस है तो केवल RH माइनस वाला से ही ले सकता है। चार बात याद रखना, अगर इतना बात में कहीं पर दिक्कत है तो यहां से थोड़ा सा समझिएगा, इसमें कुछ न याद करना, ऐसे चार बात आप आगे कर लीजिए कि प्लस है तो प्लस इन जो है D अगर करेंगे, समझ रहे हो, प्लस जब डोनेट करने की बात आएगी तो प्लस से, फिर आपका प्लस है और ये रिसीव करने की बात आएगी तो R यहाँ रिसीव, तो एक प्लस और माइनस दोनों से, समझ रहे हो। फिर यहाँ पर माइनस है और क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो फिर प्लस और दोनों से, और ये माइनस है और ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो केवल माइनस, बस इतना बात याद रखना है। यही बात जो है लिखे हैं कि अगर कुछ किन्हीं को नहीं बुझा रहा है, ये बात ध्यान में रखो कि प्लस है तो प्लस प्लस, यानी प्लस वाला को डोनेट करेगा, D से डोनेट, प्लस वाला है किसी का, जैसे हम यहाँ कोई भी ले लेना है कि मान लिए कि हमारा ब्लड ग्रुप AB प्लस है, ठीक है, तो AB प्लस है तो वो क्या है, प्लस वाला से भी जो है ये प्लस रिसीव, प्लस वाला से भी ले सकता है, और इसको इसी के कारण ये जो है सो क्या है, AB पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसीवर। ये जो है AB पॉजिटिव जो है सो सभी से, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, जैसे AB यहाँ लिए तो AB को दो वर्गों में बांटे, AB प्लस AB। अब AB प्लस जो है जब डोनेट करेगा D, तो प्लस वाला RH फैक्टर डोनेट किसको करेगा, तो केवल AB जो है सो डोनेट करेगा AB प्लस को ही, समझ रहे हो। उसके बाद अगर AB प्लस है और उसको रिसीव करने की बात आई, AB प्लस रिसीव करने की बात आई, तो क्या हो रहा है, RH प्लस RH, मतलब जितना ऑल प्लस और ऑल माइनस। अब अगर पूछा जाएगा कि ऑप्शन में अगर दे जाएगा कि रिसीवर जो होंगे कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सो क्या करता है, सर्वग्राही है, और वहां पर ऑप्शन में अगर दे दिया जाए A प्लस B प्लस AB प्लस AB माइनस, तब आपको क्या ऑप्शन देना है,
तब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभी तो उस समय हम बताए थे टेबल में क्या खाली ए बी बताए थे, लेकिन इन्वर्सल जो है रिसीवर जो होगा सो किसको कहेंगे, ए बी प्लस को कहेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए, हाँ किन्हीं को अगर समझने में तो बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकता है, दिक्कत है तो इसी प्रकार अब सभी में ले लेगा। अब जैसे यहाँ देखो हम ले लेते हैं O प्लस को, ठीक है, RH जो है O को लिए, जैसे वहां जैसे AB था ना उसी प्रकार हम यहाँ O ले लेते हैं और O को जो है बांटेंगे तो O प्लस और वो O माइनस में होगा, नहीं O प्लस और O माइनस में होगा, एक प्लस और एक माइनस में होंगे। अब यहां से ध्यान देना है कि O प्लस जब होगा तो क्या करेगा, O प्लस डोनेट करेगा। अभी बताए कि प्लस वाला किसको डोनेट करेगा, प्लस को। तो अगर O प्लस जो है तो जितना प्लस होगा ऑल प्लस सबको क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब जो है O प्लस रिसीव किससे करेगा, तो या तो प्लस वाला से भी रिसीव कर सकता है या तो माइनस वाला से भी रिसीव कर सकता है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार जो होते हैं। अब यहां से ध्यान देना है, फिर O जो है सो माइनस में लिए तो O जो है माइनस डोनेट किसको कर सकता है, तो प्लस और माइनस दोनों को। ऑल प्लस मतलब ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस ओ प्लस, नहीं फिर ए प्लस ए माइनस बी माइनस ओ माइनस। तो वो जो है सो किसको डोनेट सभी को कर सकता है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सो सभी को चढ़ सकता है, सर्वदाता होगा। तो अगर ऑप्शन में प्लस माइनस करके देल है तो कौन सा होगा, वो माइनस को जो है सर्वदाता कहेंगे, नहीं वो माइनस को सर्वदाता कहेंगे। इसे डायरेक्ट वो कह देंगे तो गलत बात। इसी के कारण जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट बुरी हालत में होता है, समझ रहे हो, जब कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट है बहुत बुरा हालत में है, अब उतना जल्दी उसका ब्लड का चेकअप नहीं हो पा रहा है, तो जल्दीबाजी में नहीं कुछ है तो क्या है O माइनस चढ़ा दीजिए, उसका कोई दिक्कत नहीं, बिना ब्लड चेक किए हुए। क्योंकि अब जब हम जान रहे हैं कि जितना देरी में रिपोर्ट आएगा तब तक मरीज का कंडीशन ज्यादा खराब हो गया, इसलिए उसको डायरेक्ट कौन सा O माइनस आपका किया जाता है, आपका O माइनस आपका होगा, आ रहा है। तो अब यहां से ध्यान देना, ये बात तो समझ में आ गया होगा कि O माइनस को जो है सो क्या कहेंगे, सर्कल। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, O माइनस जो होगा सो रिसीव किससे करेगा, O माइनस से ही रिसीव कर सकता है। और कहा जाता है कि यह जो होते हैं इंडिया में 4% लोग, अभी थोड़ा बढ़ा है, जनसंख्या बढ़ा है ना, तो ये जो है धीरे धीरे बढ़े हैं, समझ रहे हो। तो वो जो है सो नेगेटिव वाला आपका जो है तो 4% के रूपों में मुख्य रूप से, मतलब इसको कंडीशन बहुत खराब। जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जब उसको गोली लगा था तो उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव ही था। गोली तो उसका शरीर से निकल गया था, लेकिन ब्लड ज्यादा निकलने के कारण उसके शरीर में ब्लड की कमी हो गई और उनको ब्लड O माइनस की आवश्यकता हुई और उनको ब्लड O माइनस नहीं मिल सका, जिसके कारण वो उनकी मृत्यु हो, समझ रहे। तो जब प्रधानमंत्री थे तब उनको ना मिल पाया, ये सोच लीजिए। तो इसलिए जिनका वो निगेटिव है वो देख लेना किसका का है, वो निगेटिव है तो थोड़ा ध्यान रखना है कि लेवे वाला के बहुत कंडीशन स्थिति
ये बातें आपका होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गई। यस सर। अब हम लोग चलेंगे कि कौन सा जो है जेनेटिक्स में यानी माता अनुवांशिकता में जो होता है कि माता का अगर ब्लड ग्रुप क्या है, पिताजी का ब्लड ग्रुप क्या है, तो उनके संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप हो। ध्यान पूर्वक सीखिएगा। मान लेते हैं कि किसी यदि जो है पिता में ए ब्लड ग्रुप, पिता में कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि कोई पिताजी है उनका ब्लड ग्रुप ए है और माता जी में ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे में जो उनके होने वाले संतान होंगे उनमें जो है तो ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है। तो एक चीज याद रखना, अगर ए रहे और बी रहे, ऐसा रहे, तो हमेशा आपको हम बताए थे जब क्रोमोसोम पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि हमेशा क्रोमोसोम जो होते हैं सो पेयर में होता है। बताए थे नहीं, बताए थे कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम हमारे जो है सभी जीवों में अलग अलग होता है। पढ़ाए थे अनुवांशिकता में। तो उस प्रकार तो हमेशा इसको पेयर बना देना, इसको क्या बनाना, पेयर बना देना। क्या ये पेयर में है, नहीं है, तो पेयर में बनाने के लिए अपना मन से ओ से दोनों में क्या करना, लिख देना, ओ को अपना मन से लिख देना। अब उसके बाद सभी को एक दूसरे से क्या कर लो, ये अनुवांशिकता में बताए भी थे, ऐसे पौना पौधा बताए भी थे। पहले ऐसे सीख लो, ई जो है डायग्राम से अगर सीख जाते हो तो, नहीं तो फिर अगला देखते हैं। एस जो है सो ए को जो है एक बार ए को बी के साथ, फिर एक बार ए को ओ के साथ, फिर ओ को बी के साथ, फिर ओ को ओ के साथ। तो जब ए को बी के सीखिएगा ध्यान पूर्वक, नहीं समझिएगा फिर दिक्कत होगा, फिर नहीं बन पाएगा। हम देंगे इसी बनाने के लिए। ए जो है सो बी के साथ करेंगे तो ए बी, फिर ए को किसके साथ करेंगे, ए को जो है ओ के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए ओ आया। फिर जो है ओ को बी के साथ करेंगे तो ओ बी, और फिर ओ को ओ के साथ करना, यानी कि ओ स्क्वायर नहीं करना, मैथ नहीं लगाने रहे। बताए थे जैसे गौना पौधा में उसमें बताए थे कि टी स्क्वायर नहीं, टी टी ही लिखने है ना। तो इस प्रकार जो है अब जहां जहां ब्लड ग्रुप ओ का जहां एगो ओ मिले उसको काट देना। तो ब्लड ओ यहाँ पर एगो मिल रहा है, इसको काट देना है। ओ जो है सो यहाँ एगो मिल रहा है, वो काट देना। ए बी जो है तो ए बी हो जाएगा। यहाँ से बचा क्या, यहाँ से क्या बचा, यहाँ दो को जहां रहेगा उसके लिए नीचे ओ लिखना है। तो अगर माता में ए ब्लड ग्रुप, पिता में बी ब्लड ग्रुप, तो उनके संतान में या तो ए बी हो सकता है, या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो यानी 25-25% सभी चांसेस बनता है। अगर ऐसे क्रॉस कराने में दिक्कत हो रहा है ना, तो आप लोग को हम बताए थे कि ऐसे कर देना बाबू, और इधर ए को लिख दो ए और इधर ओ, इधर लिख दो बी और इधर लिख दो ओ। तो ए को ए बी के साथ कराइए तो ए बी, फिर इसको इसके साथ कराइए तो ओ बी, समझ रहे हो, फिर इधर कराइएगा तो ए ओ, फिर इसको इधर कराइएगा तो। अब जहां जहां ओ एगो आ रहा है, नहीं तो पहले ये लिख लो, इसी रहने दो। तो यहाँ पर क्या क्या आया चारों कॉलम में, ए बी आया, ओ बी आया, ए ओ आया और ओ ओ आया। ए को जहां ओ मिल रहा है वहां काट दो, तो यहाँ बचा क्या, ए बी, फिर बी, फिर ए, फिर यानी इस प्रकार उसके संतान में। कोई दिक्कत है तो बोलो, अब तो समझ गया होगा। अच्छा एगो और समझाते हैं, उसके बाद फिर देंगे बना। क्या नहीं सर, क्या दिक्कत है, कुछ बोल रहा है
चलिए अब हम ध्यान देते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो। अब एक और बताते हैं, बाकी सभी अपने बनाइएगा, हम तुमको सीखो, छोड़ो ना। अगर ब्लड ग्रुप माता में AB, समझ लियो, और जो है फादर में जो है, तो ध्यान दो, फादर में A है, यानी माँ में ब्लड ग्रुप AB है और पिताजी में A है, तो क्या उनके बच्चे में हो सकता है? तो ध्यान देना, AB, उसके बाद फिर क्या होगा A। अब अभी तो पेयर में है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें जो है सो क्या है O कर देंगे अपना मन से, फिर करेंगे गुना, तो A से A में तो AA हो जाएगा, फिर A से O में AO हो जाएगा, और फिर क्या होगा, उसके बाद फिर जो है, चलो इधर ध्यान दो, B जो है, अच्छा विराम करा दूंगा, B जो है तो B से किस में करेंगे A में, तो क्या हो जाएगा BA, माने इसको AB लिख सकते हैं, ठीक है। अब B से कराएंगे किस में, B से O में होगा, तो क्या हो जाएगा, A से A में कराए तो A हो गया नहीं, और AB से था, हाँ, तो अब जो है ध्यान देना, O जहां यहां से A से A में कराए तो A हुआ, फिर A से कराएंगे किस में O में तो AO, फिर B से कराएंगे A में तो BAB, BA लिखना अच्छा नहीं होगा, ब्लड ग्रुप AB होता है इसलिए AB लिखे। अब B से जब O में कराएंगे तो BO होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से O से O कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक वो जो है सो कैंसिल होगा। अब जो है सो यहाँ पर A होगा, फिर A होगा, फिर यहाँ AB होगा, और फिर यहाँ क्या होगा, यानी जब माता पिता में, यहाँ पर ध्यान देना है कि माता में AB ब्लड ग्रुप और पिता में A ब्लड ग्रुप है, तो उनके संतान में ये जो है 25% यानी 50% चांस है A ब्लड ग्रुप होने का, 25% चांस है AB होने का, और जो है फिर B में है 25% चांस B होने का। अगर कोई जो है ऐसा है, माता में, मदर में A, पिता में A, अब बच्चा में आ रहा है O ब्लड ग्रुप, समझना कहीं गड़बड़ यानी यही हो सकता है, एक कभी नहीं हो सकता। यानी कौन सा ब्लड ग्रुप कब होगा तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब आप लोग हमको बनाकर दिखाइएगा कि O और B अगर जो है सो माता में O या कोई भी किसी में एक दूसरे का चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। O है और पिता में B है, या पिता में जो है B है और इसमें O है, ऐसा कुछ भी है, तो क्या कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है ये बताइए। चलिए इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो बना लिए हैं अच्छी बात है। अब इस प्रकार इसको तुम लोग घर पर तुम लोग का होमवर्क रहा कि AB AO B AO AB ऐसा करके, कि अब इसको लैंग्वेज में ही हम इस शॉर्ट में खाली लिख दिए, तुम लैंग्वेज में लिख लेना कि यदि माता के जो है ब्लड ग्रुप O और पिता का ब्लड ग्रुप B है तो उनके बच्चों में क्या होगा।
निकाल लीजिएगा। फिर उसी प्रकार यदि माँ का ब्लड ग्रुप ए और पिता का भी ब्लड ग्रुप ए, तो उनके संतान में क्या होगा। एक और हम बता देते हैं, जैसे इसी वाला बताते हैं। तो ए है माँ में और ब्लड ग्रुप जो है सो ए इसमें भी है, समझ रहे हो। तो अभी बताए कि पेयर बना देना ओ से, अब सब को क्रॉस करवा देना। तो ए से ए में कराएंगे तो ए और ए आ जाएगा। फिर इसको इससे कराएंगे तो क्या होगा, ए ओ हो जाएगा नहीं। फिर इसको इससे कराएंगे तो फिर ए ओ हो जाएगा। और ओ से ओ में कराएंगे तो क्या होगा, ओ, यानी यहां से ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, यहाँ ए, फिर ए, 3 बार ए और 1 बार ओ, मतलब 75% चांस होगा संतान में ए होने का और 25% चांस होगा उसमें बच्चे में ओ होने का। इसका बच्चा में ए भी नहीं होगा, समझ रहे हो। ये सब जो है सो आपका उसमें ए भी नहीं होगा, बी नहीं होगा, इस प्रकार जो है उसमें नहीं बचेगा। ऐसे याद रखना कि जो पिताजी का होता है ना ब्लड ग्रुप, अगर पॉजिटिव में है ना तो उनके संतान में भी लगभग 90% पॉजिटिव में ही आपका आएगा। पिता के जो है ब्लड ग्रुप पे जो है ये मैचिंग होता है लगभग, मतलब बातें कि अगर प्लस में है पिताजी का तो माताजी का भी बच्चे भी जो होंगे प्लस में। बाकी यहाँ तक आप लोग पढ़ के आइएगा, इसको घर पर बनाइएगा सभी, समझ रहे हो ना, बन जाएगा ना। यस सर। चलिए यहाँ तक पढ़िए, बाकी आप लोग का फिर हम जो है कहे हैं वीडियो 10 क्लास का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपके एग्जाम के पहले करा देंगे, यूट्यूब पर भी आपका रहेगा। यहाँ तक पर